नमस्कार फ्रेंड्स। लव इज़ ब्लाइंड, ऐसा बहुत सुना है हम सब ने, बहुत फिल्मों में सुना है, कई जगह शोज में भी सुना है। फ्रैंकली, लव इज़ रियली वेरी सॉफ्ट, इट्स काइंड, इट्स ब्यूटीफुल। जिससे हम प्यार करते हैं, जब जब उसका नाम हमारे दिल में, मन में एक बार भी आ जाता है, चाहे गुस्से से ही क्यों ना आ रहा हो, तो एक मुस्कान सी छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा टाइम आता है जब वो प्यार में कुछ खटपट हो जाए या प्यार जाता हुआ दिखे, तो हार्ट ब्रेक हो जाता है, दिल के टुकड़े हजार हो जाते हैं और उस वक्त ऐसा लगता है कि वो सारा संसार हमारे ऊपर आ गया हो। जैसे वी कैन नॉट जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग। अपनी ही एक आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ से शादी से 2 साल पहले हम मिले थे और 2 साल तक हम मिलते रहे, आपस में प्यार बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया जब कुछ खटपट हो गई, आपस में अनबन हो गई और वो मनमुटाव इतना बढ़ गया कि 2 घंटे तक हम झगड़ते चले गए। उन 2 घंटे में हम इस लेवल पे पहुंच गए कि शायद वो हमारा आखिरी दिन होता मिलने का। लेकिन कुछ, शायद या तो उस वक्त सितारे बदले होंगे या खुशकिस्मती मेरी कह लो, कि उन 2 ढाई घंटे के झगड़े के बाद कुछ दिमाग में ऐसा आया और हम दोनों ने रिकंसिलिएशन की तरफ बातें शुरू कर दी। हमारे इमोशंस पागलों की तरह बहने लगे और वो रिकंसिलिएशन की बातें करते करते अल्टीमेटली वी कुड अगेन गेट टुगेदर द सेम इवनिंग। वी सेलिब्रेटेड एंड लेटर आफ्टर अ फ्यू वीक्स वी गॉट मैरिड ऑल्सो, एंड एट लीस्ट आई प्रेफर टू बिलीव दैट वी आर हैप्पीली मैरिड एंड लव इच अदर स्टिल। खैर, वो एक अलग बात रही। आमतौर पे जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली करना शुरू किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत से ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं, आके अपनी बातें करते हैं, अपने शेयर करते हैं थॉट्स को, जिसमें इट इज़ ऑल अबाउट लव एंड हार्ट ब्रेक्स। उनका या तो रिलेशनशिप्स खराब हो गए होते हैं विच दे आर नॉट एबल टू हैंडल प्रॉपरली, या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ लाइफ में लव या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही होती है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन फिनोमिनन, इट्स नेचुरल पर्सनस बिहेवियर कि हमें हमेशा दूसरे में ही कमियां या बुराइयां दिखती है। वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, हमें ये नहीं लगेगा कि हम में कमी थी। जिस वक्त कोई मनमुटाव होता है, जिस वक्त कोई झगड़ा हो रहा होता है, उस वक्त हमें यही लगता है कि हमारा सामने वाला जो पार्टनर है वो ही गलत है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट वीनस एंड होरोस्कोप का हाउस नंबर 5 आर द मेन रीजंस जो कि हमको प्यार देते हैं, लव देते हैं, रोमांस देते हैं। अगर वो 5th हाउस खराब हो या वीनस खराब हो, तो ऐसे में लव सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। अग्रीएबल। जब मैंने नोटिस किया दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर कमिंग फॉरवर्ड विद दिस प्रॉब्लम, और फिर मैंने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वीनस खराब हो और रिलेशनशिप खराब हो जाए। यस, होगा, बट कारण क्या बना उसका, उसके ऊपर मैंने एनालाइज करना शुरू किया हुई थी। अपने उन मिलने वाले क्लाइंट्स की वो हॉरोस्कोप्स देखी जहां जहां वो ऐसे पीरियड से गुजरे, एंड व्हाट आई रियलाइज दैट while Venus, planet of the horoscope, and the 5th house of the horoscope might have had some afflictions at that time, जो रीजन बने उनके रिलेशनशिप खराब होने के, वो उनके दूसरे पार्टनर नहीं थे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो खुद थे जो मुझसे मिल रहे थे। वो क्यों थे? बिकॉज ऑफ सम अदर influences of other planets and houses, which included mainly astrological planet Mars, Sun, Rahu, and an afflicted Mercury, 8th house, 2nd house. जब जब इनका इन्फ्लुएंस मैंने देखा आते हुए ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन, जब जब इनका इन्फ्लुएंस आया ऑन द वीनस प्लैनेट और ऑन 5th हाउस और इवन अ फ्यू अदर हाउसेस, तब तब ये कारण बने और उनकी लव लाइफ खराब हुई। देन अगेन
मून विच इज द फास्टेस्ट प्लैनेट बिकम्स द कैटलिस्ट इन दिस, अगर वो खराब हो तो। ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। आप प्लैनेट्स तो सब ठीक कर लोगे, बट प्रॉब्लम कहां से आ रही है वो भी तो देखना जरूरी है। यहां पे आके आई रियलाइज दैट एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग लेस देन अ काउंसलिंग सेशन, अ पॉजिटिव काउंसलिंग सेशन, जिसमें बैठ के आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपकी हॉरोस्कोप में तो कोई ऐसी इश्यूज नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं है, या आपकी तरफ से तो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को हर्ट होता हो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कहा, आपको ठीक नहीं लगी वो बात, जब आपने उसका रिस्पॉन्स दिया या रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन में आपने कुछ बातें ऐसी कह दी विच आर हर्टफुल। इट डजंट मीन दैट यू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, but the words you use can be hurtful otherwise also. And many a times we don't realize in the spur of the moment that we are becoming aggressive as well as using abusive language. तो क्यों ना हम ये पहले ही जान लें कि ये सब सिचुएशंस हमारी तरफ से भी हो सकती हैं, जो हम उस वक्त रियलाइज नहीं कर सकते जिस वक्त वो झगड़ा हो रहा होता है। एस्ट्रोलॉजिकली there are solutions available of all situations, and in all ways, starting from the mildest of medicine, you can say that a doctor may provide for health concerns, going up to as strong as steroids, depending upon the level of differences between you and your partner, depending upon the malefic influence of planets on various houses, on various aspects. ऐसे में हम क्यों ना अपनी हॉरोस्कोप के बेस के ऊपर अपनी ही उन सिचुएशंस को इम्प्रूव करें, जिससे कि हमारे रिलेशंस ठीक हो जाएं, बिगड़ने से पहले ठीक हो जाएं। जिस वक्त वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी वक्त हम उसको इम्प्रूव कर लें, और अगर बिगड़ भी गए हैं तो वापस उनको बना लें। एटलीस्ट इतना तो जान लें कि क्या वो रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना इज वर्थ इनफ फॉर अस। फ्रेंड्स, I have always believed in one thing. First, you have to keep yourself happy. Then only you can keep the world happy. Take control of your situations. Just don't get alarmed with it. Depression मत आने दीजिए, अपने ऊपर anxiety मत हावी होने दीजिए। And I'm telling you, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका solution आपको ना मिल सकता हो astrologically. Let us also spread this word of love everywhere in this world, on this earth, in this universe. So if you have liked this video, just like it, share it, comment on it, and subscribe to it. Also, don't forget to press the bell icon so that whenever I am posting the next video, it gives you the notification for that. Namaskar.